मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह भी बहुत ही गूढ़ रहस्य है। आपको ऐसा लगता है जो साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। जन साधारण आदमी का प्रश्न होगा कैसे? साधना का मतलब है तपश्चर्या, मेडिटेशन, प्राणायाम, वायु की साधना से साधक का जो है मन जो है वह अधिक तीक्ष्ण हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है और जो जितना सूक्ष्म रहता है वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है और वह गूढ़ रहस्य को समझने में उसकी क्षमता जो है अर्जित हो जाती है। सत्य जो है चारों तरफ बिखरा हुआ है, चारों तरफ संसार में, जगत में, विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन साधारण आदमी को इसकी अनुभूति नहीं होती है। चूंकि मन जो है और प्राण दोनों बहिर्मुखी रहता है और बहिर्मुखी रहने के कारण वह बाह्य जगत से जुड़ा हुआ रहता है और बाह्य जगत के से जुड़ा रहने के कारण परम सत्य क्या है इसकी अनुभूति नहीं होती है। और ध्यान जो है आपका, मेडिटेशन, जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उसको ये वीडियो समझने में सहूलियत होगी। क्योंकि मेरा वीडियो, मेरा प्रवचन, मेरा ज्ञान पूर्णतया मेरी साधना पर आधारित है। तो ध्यान जो है आपको स्वयं से जोड़ता है। ध्यान आपको खुद से जोड़ता है। आप क्या हैं? जनसाधारण आदमी को क्या लगता है? जनसाधारण आदमी को लगता है यह मेरा शरीर है, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा जो है नाम है, उपाधि है, ऐश्वर्य है, धन दौलत है, यही समझते हैं। बाह्य आडंबर को वो देखता है। लेकिन जो महर्षि होते हैं, महायोगी होते हैं, वह अपने आप से वो परिचित हो जाते हैं जो मैं कौन हूँ। इसलिए कहता हूँ मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से जो मेरा वीडियो देखिए तो वह जो है उसमें निरंतरता बनी रहती है और समझने में सहूलियत होगी। इसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में आत्म शरीर, निर्वाण शरीर में भी मैंने जो है सटीक व्याख्या की है। तो ध्यान में क्या होता है? ध्यान में असली ध्यान है जो आप किसी का चिंतन मत कीजिए, किसी देवी देवता का चिंतन मत कीजिए, चाहे वह महादेव जी हों, चाहे श्री हरि विष्णु जी हों, श्री राम हों,
पवन पुत्र हनुमान हो, माँ काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, गणेश जी हो, किन्हीं का ध्यान नहीं कीजिए। बहुत गुरु रहस्य है, वह योग और तंत्र पर आधारित है। जिनकी साधना प्रगाढ़ है वही वह मेरे जो है, जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, वही समझ सकते हैं। किन्हीं का जो है चिंतन नहीं कीजिए, सिर्फ अस्थिर होकर के, अडोल होकर के, किसी चीज का चिंतन नहीं कीजिए, किसी देवी देवता का चिंतन नहीं कीजिए। तब जब उपस्थित होगा जो, वही आप हैं, वही आप हैं। आप शिव भी नहीं हैं, श्री हरि विष्णु भी नहीं है, दुर्गा भी नहीं है, काली भी नहीं है, गणेश भी नहीं, पवन पुत्र हनुमान भी नहीं है, श्री हरि विष्णु भी नहीं है, शेष नाग भी नहीं है। ध्यान की ध्यान आपको अपने से जोड़ता है। अपने से मतलब क्या? उस स्थिति में जब आप किसी चीज का चिंतन नहीं करेंगे, तब जो उपलब्ध होगा वही आप हैं। वही महादेव जी में भी हैं, श्री हरि विष्णु में भी हैं, श्री राम में भी हैं, श्री कृष्ण में भी हैं, माँ काली में भी हैं, दुर्गा में भी हैं, सरस्वती में भी है, माँ लक्ष्मी में भी, सब में वही है। वही परम सत्य है, वही आप हैं। ध्यान स्वयं से जोड़ता है, और जब यह आपकी अनुभूति प्रगाढ़ हो जाएगी, तब आपको परम सत्य की अनुभूति होगी। आपको यह एक दिन का नहीं है, जन्म जन्मांतर से जो यह यौगिक क्रिया जो चलती रहती है, कर्म कीजिए, संसारिक कर्म कीजिए, यौगिक क्रिया भी कीजिए। योग और तंत्र को भी अपनाइए। योग मतलब पुरुषार्थ, और तंत्र मतलब भक्ति, समर्पण। तब इस साधना में द्रुत गति से जो है प्रगति होती है। मेरे हर एक वीडियो में मैं अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। मैंने इस अध्यात्म तत्व पर मैंने बहुत वीडियो बनाया है, जो संत महात्मा से अलग हट करके है, या किताबों से पढ़ करके नहीं है, साधना के बदौलत है। आपका मेरी साधना और आपका जो है केंद्र बिंदु आपके शरीर में नहीं है। केंद्र बिंदु, केंद्र शरीर में नहीं है, अस्तित्व में है। मेरा वीडियो देखिए, आत्म शरीर, निर्वाण शरीर। मैंने सप्तम चक्र का जो मैंने व्याख्या किया है, खट चक्र, अज्ञान चक्र के बाद आता है सप्तम चक्र, शून्य भवन, शून्य जगत। वही है आपका केंद्र है, यही केंद्र है। और इसी केंद्र से जो है आत्मा जो मेरे हृदय में अवस्थित है, जो शरीर को, मन को, सांस को शक्ति प्रदान करता है, यही सप्तम चक्र से ही यह निश्चित है, आता है। कौन? आत्मा। यह सांस भी उद्गम स्थल यही है, सप्तम चक्र। और मन का भी है उद्गम स्थल यही। तो जब आपको ये भान हो जाएगा, जो केंद्र बिंदु जो है अस्तित्व में है, मेरा वीडियो देखिएगा, आत्म शरीर, निर्वाण शरीर। मैंने उसमें सटीक व्याख्या, मैंने विस्तार से व्याख्या किया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यही है, तब आपको अहंकार नहीं होगा। आदमी का अहंकार क्या हो जाता है? अहंकार, अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही प्रयत्न से सब होता है,
मेरे ही प्रयत्न से सब होता है। जब यहाँ पर आप अवस्थिति हो जाएगी, आपको प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अस्थिरत्व को प्राप्त कीजिएगा, उसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। संकल्प विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। सांस अस्थिर तो मन भी अस्थिर। यह सप्तम चक्र पे जब स्थिति हो जाएगी, तब पता चलता है कर्ता मैं नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। जब मैं करता भी नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। यही तो निर्वाण है आपका। निर्वाण को संत महात्मा ने भारी भरकम नाम दे दिया है, निर्वाण, सल्वेशन, भवसागर से पार। जबकि मैं सटीक व्याख्या कर रहा हूं। ये गुरु रहस्य मैं बताने जा रहा हूं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को। भगवान शिव महादेव महाकाल ने मुझे बताए, जो तुम्हारा जन्म जो हुआ है खास उद्देश्य हुआ है, और युगों युगों के बाद ऐसा भक्त इस पृथ्वी लोक पर जन्म होता है, जन्म लेते हैं। यह भगवान महादेव महाकाल की यह वाणी है, अमोघ वाणी है। जो तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य हुआ है, और युगों युगों के बाद ऐसा जो है भक्त जो है इस पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होते हैं। तो मेरे बताने का मकसद यही है, मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से, जो मेरी वाणी, मेरा उपदेश बहुत ही गूढ़ है, योग और तंत्र पर आधारित है, भक्ति पर आधारित है, समर्पण पर आधारित है। मेरी यौगिक क्रिया बहुत ही कठोर और साधनामय रही है। मैं भर भर रात जो है साधना रहा है मेरा, और इतना कठिनतम मेरी साधना रही है जो मेरा हड्डी तक निकल गया था, कमजोर हो गया था, चलता था तो लगता था मैं गिर पड़ूंगा। मृत्यु को मैं देखता था जो मेरी समीप है। और उस हालत में, और मैंने जो बताया आज मेरे गुरु कौन रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो मेरे गुरु ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी, महाकाल महादेव जी, पवन पुत्र हनुमान जी, सिद्धि विनायक श्री गणेश जी, शेषनाग भगवान लॉर्ड शेषनाग, लॉर्ड विश्वकर्मा, और तंत्र की देवी, शमशान की देवी महाकाली मेरी गुरु रही है, जिन्होंने मुझे चक्र का, कुंडलिनी शक्ति का जो है जागृति करवाई हूँ, और चक्र का भेदन उन्हीं की कृपा से हुआ है। अब इसी से अंदाज लगा लें महादेव जी की अमोघ वाणी। इसीलिए मैं कहता हूँ दर्शकों से, यह किन्हीं साधु संत महात्मा के वाणी से अलग हट करके है आपका। यह जो है, यह मेरा प्रवचन वह जन साधारण के लिए समझ से परे है, जो साधना में जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर है, उन्हीं को यह समझ में आएगी। मेरा उपदेश, मेरा ज्ञान। तो आज का वीडियो है आपका, साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। सत्य जो है, परम सत्य जो है, बिखरा हुआ है संसार में, संसार में बिखरा हुआ है, लेकिन अनुभूति में नहीं आती है, अनुभूति में नहीं आती है। और साधना से वह जो है, यह संसार जो है ना, बाह्य संसार,
यह साधकों के लिए, योगी के लिए, महायोगी के लिए तो अनुभव का जगह है, शरण स्थली है आपका। यह प्रकृति क्षण क्षण उनको अनुभव प्रदान करता है। जनसाधारण आदमी जिसको अनुभव नहीं होगा, तो वो उस चीज से अनुभव नहीं उठा सकते हैं। लेकिन योगी, उसमें भी जो है सत्य की प्रतीति हो जाती है, चूंकि संसार और परम ब्रह्म दोनों एक है आपका, अलग कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, जो कैसे जो है प्रकृति जो है मानव को सत्य का अनुभव कराता है। मेरे आंगन में एक तुलसी का पेड़ बड़ा हो गया था, वहीं पर जो है बजरंगबली की जो प्रतिमा है, महादेव जी की भी प्रतिमा है, छोटा सा। स्नान करने के बाद मैं वहाँ पर जो है मेरी पत्नी और मैं पूजा करता हूँ। देखा क्या, तुलसी का पौधा जो है बड़ा हो करके खत्म हो गया, स्वाभाविक है। और उसे जो है एक बीज से पौधा जन्म लेता है और लहलहा रहा है। और वो पुराना जो पेड़ था बहुत बड़ा, सूख गया वो। उसी समय में मुझे सत्य की प्रतीति हुई। जनसाधारण आदमी तो देखेगा जो पुराना जो है तुलसी का पौधा जो है बड़ा होकर के मर गई और नया पौधा जन्म ले लिया। जनसाधारण आदमी के लिए कौतूहल का विषय नहीं होगा, और मेरे लिए वह जो है कौतूहल का विषय हो गया। जो यही प्रकृति है, यही जो है यह संदेश दे रहा है। इस जगत में जितने भी है, यह पौधा जो है तुलसी का पौधा परम ब्रह्म की यह अभिव्यक्ति थी, जीर्ण शीर्ण हो गया, खत्म हो गई और छोटा पौधा जन्म लिया, लहलहा रहा है। इसी ढंग से मानव का है, पशु पक्षी का है, जगत का है, सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है। तुलसी के पौधा में भी वही चेतना है, खेल रहा है, जो आप में है, हम में है, जो महादेव में है, काली में है, दुर्गा में है, सरस्वती में है, जल में है, थल में है, गगन में है। जो चैतन्य है वही जो है आप में है और हम में है, वनस्पति में है। यही सत्य की अनुभूति होती है साधक को, योगी को, महायोगी को, और उसी को कहा जाता है योग की भाषा में भेद बुद्धि खत्म हो जाना, एकत्व की स्थापना होना। एकत्व अद्वैत वेदांत का जो है ना चरम सत्य है। अद्वैत, एक, नन, डुअलिज्म, यही है। जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं सप्तम चक्र पर, तब इसकी प्रतीति होती है, तब इसकी प्रतीति होती है। जो जगत संसार जितने भी हैं सब उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं, और सब में वही चेतना, परम चेतना जो यहाँ पर है निराकार, निर्गुण, निर्लिप्त, अलिंग, वही जो है सब में खेल रहा है, सभी देवी देवता में, हम में और आप में। तब हमारे उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव यह संसार, वसुधा ही मेरा परिवार है, इसी ज्ञान के पर आधारित पे घोषणा किया है। हिंदू धर्म को, हिंदू मैथोलॉजी को, इस सनातन धर्म को कोई नहीं समझ सकता। वो समझने के लिए यौगिक क्रिया, साधना, तपश्चर्या की आवश्यकता है।
लोग नहीं जानते हैं तो उसको मखौल उड़ाते हैं। यह सनातन है, यह योग परंपरा, योग और तंत्र पर आधारित हैं। कोई भी धर्म इतना पुरातन नहीं है जितना कि हिंदू धर्म है, हिंदू मैथोलॉजी है आपका, क्योंकि यह सत्य की कसौटी है। हिंदू धर्म में नदी की पूजा की जाती है, पेड़ की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है ना, सर्प की पूजा की जाती है, माँ गाय की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा जो होता है आपका देखते हैं दीपावली के बाद, जो दीपावली के टाइम में जो मनाया जाता है। तो हमारे उपनिषद के ऋषि ने देखा, अनुभव किया, वही चेतना सब में है, नदी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, वनस्पति जगत में है। इसलिए सबकी पूजा की। और सूर्यदेव की जो पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था अर्जुन से? अर्जुन, मैं सूर्य में जो तपन शक्ति है वह मैं ही हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वह मैं ही हूँ, मैं ही कामदेव भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं माता भी हूँ, मेरा ही एक नाम है ब्रह्म योनि, मैं योनि स्वरूपा हूँ, मैं ही गर्भाधान करता हूँ, मैं ही एक पिता भी हूँ और पुत्र रूप में मैं ही जन्म लेता हूँ। यही है आपका हिंदू धर्म का सत्यता, जो सनातन धर्म की सत्यता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जो परम सत्य कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा, कहीं जंगल पर नहीं, जंगल में जाने पर नहीं मिलेगा। जो परम सत्य चारों तरफ बिखरा हुआ है, संसार में बिखरा हुआ है, सब जगह बिखरा हुआ है, परम सत्य सब जगह बिखरा हुआ है। कोई भी परमात्मा की जो सृष्टि है, कुछ भी बेकार नहीं है। तुच्छ से तुच्छ चीज जिसको आप समझते हैं या तुच्छ है, उसकी भी महत्ता है। जैसे कि बागवान में, बगीचा में देखते होंगे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, गुलाब, अड़हुल, छोटे फूल भी, सबकी महत्ता है। यह ब्रह्म, यह परम चेतना, परम सत्य की अभिव्यक्ति है आपका। तो एक आता है आपका उपनिषद में, एक वर्णन आता है, एक पेड़ पर जो है दो पंछी बैठे हुए रहते हैं। वह जो है नीचे वाला जो एक नीचे में, एक ऊपरी डाल पर पंछी रहती है बैठी हुई। नीचे वाला पंछी जो है कहीं से उड़ करके मांस का टुकड़ा लाया और खा रहा है, लोहन हो रहा है। आलू दूसरा पक्षी सब उसको प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर रहा है। और वो पक्षी जो है बेचैन है, और उसके ऊपर के डाली पर जो पक्षी है वह देख रहा है इस पक्षी को। नीचे के डाल पर जो पक्षी बैठा हुआ है वो देख रहा है, दृष्टा है। तो वही तो नीचे वाला पक्षी जो है, जो मांस का जो टुकड़ा खा करके जो है खा रहा है, चारों तरफ से पक्षी उस पर जो है पाने के लिए आक्रमण कर रहा है, वो बेचैन है, छटपटा रहा है। वह जीवात्मा है, जीव आत्मा है। वो भी जैसे हमारे शरीर में, आपके शरीर में आत्मा है ना, शरीर है, मन है, सांस है, यह जीव भाव है। आई सप्तम चक्र जो है परम चेतना, वह दृष्टा है, साक्षी है। किसका? आत्मा का भी साक्षी है,
शरीर का साक्षी है, सांस का साक्षी है, मन का साक्षी है यह परम चेतना। तो मेरी कहने का मतलब है साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। परम सत्य की अनुभूति होती है, यह संसार ही उसका जो है प्रयोगशाला हो जाता है, बाहर नहीं, यह संसार ही चारों तरफ वही है। जैसे पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं सन्यासी था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया था पिछले जन्म में तुम सन्यासी थे, लेकिन इस जन्म में मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया हूँ। यह प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। यहाँ पर भी मैंने बहुत अनुभव किया, आपसे, जन समुदाय से जो है अनुभव किया। जो कुछ रह गया था बाकी, यह संसार मुझे ज्ञान अनुभव दिया। क्योंकि संसार भी वह परम चेतना का ही विस्तार है। ये परम चेतना, परम चेतना शून्य नहीं है, निर्लिप्त भी नहीं है। कहने का तो निर्लिप्त है, सब चीज है, लेकिन वो अस्तित्व है, वह सबका दृष्टा है, सबका मालिक है वो, और वहीं से सब नियंत्रित होता है। ये परम चेतना अस्तित्व, अस्तित्व से सभी देवी देवता, महादेव जी, श्री हरिविष्णु जी, काली जी, श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, महाकाली, महादेवी, लक्ष्मी, जितने भी देवी देवता है सब नियंत्रित होते हैं यहीं से। आपका ये कब मालूम होगा? ये साधना के बदौलत। परम साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपसे मुख्य बातें बताई। जो ध्यान जो है, मेडिटेशन अपने से जोड़ता है, अपना से। अपना क्या? आप परम चेतना है, परम तत्व है, परमात्मा है, आपको जोड़ेगा। ये कितना है आपको महत्व है। आपको जो ध्यान आपको परिचित करा दे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाइएगा, वो कितना। लेकिन आदमी की देख लीजिए, यह शरीर हमको मिला है उसी के प्राप्ति के लिए, लेकिन आदमी क्या 99% आदमी ध्यान को तो बेकार समझता है। क्या बेकार में बैठे हुए हैं। वह दूसरे से गप करने में घंटों लगा देगा, घूमने में घंटों लगा देगा, यहाँ वहाँ चारों तरफ सुख की खोज करेगा, आनंद की खोज करेगा। अरे आनंद, परम आनंद, सुख तो हमारे अंदर में है, और हम अपने आप से परिचित हो जाते हैं। तब इससे बड़ा जो है कौन सा महत्वपूर्ण होगा? सबसे बड़ा डर कौन चीज का होता है? मृत्यु का होता है। मृत्यु से सभी डरते हैं। क्यों? ये शरीर, इतना सुंदर शरीर छूट जाएगा, धन दौलत छूट जाएगा, सगे संबंधी छूट जाएंगे, धन दौलत छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, सब चीज छूट जाएगा। मृत्यु से डरते हैं। लेकिन योगी, महायोगी, परम साधक, महर्षि मृत्यु को भी रोक लेते हैं। मैं जिस खास उद्देश्य से आया हूं वह पूरा नहीं हुआ है। वह काल जयी हो जाते हैं, मृत्यु जयी हो जाते हैं, वह जमराज के भी पिता हो जाते हैं, महाकाल हो जाते हैं। क्यों? यह साधना के बल पर, योगी क्रिया के बल पर उन्होंने अस्थिरत्व को प्राप्त कर लिया। और जो अस्थिरत्व को प्राप्त कर लिया वो तो महाकाल हो गया। और महाकाल तो सभी का मालिक है, परम पिता है। तो मैं तो वही हूं। तो मृत्यु भी उससे
पूछ करके आता है, जो आपका समय हो गया है, आपका जिस उद्देश्य से आप आए हैं, आपका काम पूरा हो गया है, चलिए अपने परम धाम को। मृत्यु, तब वो परम योगी साधक कहते हैं, जी नहीं, मैं जिस मकसद से आया हूँ, जिस उद्देश्य से आया हूँ, जब तक पूरा नहीं होगा मैं जाऊँगा, मैं उसके बाद मैं जाऊँगा। जाना तो है, निश्चित है, उसके बाद जाऊँगा। मृत्यु भी से पूछ करके आता है। ऐसे योगी, महात्मा, संत, महर्षि का यह हमारे उपनिषद में, वेद में भरा पड़ा है। आपका श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, सब उदाहरण स्वरूप है आपके। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया, साधना से परम सत्य की अनुभूति होती है। आप सब काम करें, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए कुछ क्षण निकाल करके ध्यान कीजिए। अपने आप से परिचित होइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।